सम्मानित साथियों, जय भारत। मैं आरपी मौर्य आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है, अक्सर मैं चर्चा भी करता रहता हूँ कि इस मानव जीवन को पूर्णतया सुधारने के लिए, उचित राह पर लाने के लिए दो पहलू बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो धर्म का मार्ग है और दूसरा राजनीति का मार्ग है, अर्थात सत्ता का मार्ग है। अगर व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है तो वो स्वतः कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे खुद का तो नुकसान करेगा ही करेगा, समाज और देश का भी नुकसान होगा। इस व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार को यदि सुधारना है तो वास्तव में हमें धर्म के मार्ग पर अर्थात धम्म के मार्ग पर आना होगा। और जो बाहरी चीज़ें हैं, आम नागरिक की सुख सुविधा, जो जिम्मेदारी सरकार की है, सत्ता की है, वो सत्ता के माध्यम से उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर हर मानव का जीवन खुशहाल होगा। साथियों, आज की इस कड़ी में हम आपको ब्रह्मचर्य क्या है, अक्सर हमारे देश, हमारे समाज और उन भाइयों को ये सुनने और समझने की ज़रूरत है जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं। जब बात ब्रह्मचर्य की होती है तो तुरंत वे ब्राह्मणों द्वारा रचित काल्पनिक ग्रंथों या ब्राह्मणों के विचारों से नफरत कर बैठते हैं। वास्तव में यहाँ पर शब्द का खेल है और यह बात भी सत्य है कि जो चीज़ें आप नहीं बोल पाते हैं वह चीज़ें वे बहुत बेहतर तरीके से बार बार बोल करके और उसको अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल लगातार जितने भी साधु संत हैं हिंदू व्यवस्था में, वे सभी हिंदू जो संप्रदाय है, धर्म नहीं है, समझिएगा, हिंदू जो संप्रदाय है उसको सनातन 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 लगातार बोल रहे हैं। और कुछ दिनों में आपको आदत हो जाएगी कि जब भी बात सनातन की आप करोगे या कोई भी करेगा तो आपको तुरंत हिंदू संप्रदाय ही इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ब्राह्मण बोल रहे हैं या यहाँ के देश के पंडा पुजारी बोल रहे हैं तो उनका बनाया हुआ है। मैं दावा करता हूँ कि जितने भी चीज़ें हैं या उनके द्वारा समाज में प्रचारित की जा रही हैं वे सब चोरी की हैं और उसको अपने तरीके से परोस रहे हैं। ये उनकी चतुराई, ये उनकी सातिरपन होने का निशान है, प्रमाण है। साथियों, तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म जो शब्द है वो वास्तव में श्रेष्ठता का प्रतीक है। और चर्या की बात करें तो जो श्रेष्ठ आचरण को फॉलो करता हो, मानता हो या उस मार्ग पर चलता हो, उसे
ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचारी कहते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया आर्य अष्टांगिक मार्ग ही वास्तव में ब्रह्मचर्य को रिप्रेजेंट करता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है धम्म मार्ग, अर्थात आजकल हम इसको धर्म मार्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले धम्म हुआ करता था और आजकल यह धर्म के नाम से प्रचारित और प्रसारित है। हमारे कुछ बुद्धिस्ट भाई लोग धर्म और धर्म दोनों में अंतर समझते हैं। जब बात धम्म की करते हैं तो वे बुद्ध के बहुत नज़दीक होते हैं, और जब धर्म की बात करते हैं तो वे इसे ब्राह्मणों को सौंप देते हैं। ऐसा नहीं है। धम्म और धर्म दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। पहले पाली भाषा में धम्म के नाम से जाना जाता था और आज प्रायः लोग इसे धर्म के नाम से जानते हैं और बिना जाने समझे उस धर्म से नफरत भी करते हैं। इसका कारण उनकी अज्ञानता है, जो वह धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने की भूल कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया जो आर्य अष्टांगिक मार्ग मीन्स जो श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है, वही धम्म मार्ग है और वही ब्रह्मचर्य है, वही धर्म मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध ने बताया है सम्यक दृष्टि, चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य अर्थात संसार में दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और अष्टांगिक मार्ग ही उसका निवारण है। ये चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि में बताया है। दूसरा है सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा है सम्यक वाक, हानिकारक बातें व झूठ न बोलना। चौथा है सम्यक कर्म, हानिकारक बातें, सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना। और पांचवा है सम्यक जीविका, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी हानिकारक व्यापार न करना। छठा है सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सातवां है सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और आठवां है सम्यक समाधि, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति पाना। साथियों, धम्म मार्ग सांप्रदायिकता अर्थात जितने भी संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध भी आजकल संप्रदाय बन चुके हैं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह उनका भी तौर तरीका जो है वो स्टार्ट हो गया है, इसलिए वो भी एक संप्रदाय की कैटेगरी में आने लगे हैं। सांप्रदायिकता अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध से दूर ऐसा सार्वजनीन धर्म मार्ग जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति आर्य अर्थात श्रेष्ठ बन सकता है। और यह धर्म मार्ग जो है, इन सभी संप्रदायों से उठ करके मीन्स संप्रदाय के बाड़े की जरूरत किसी धर्म मार्ग को या धम्म को नहीं है, या इन सब चीज़ों से ये धर्म अर्थात धर्म परे है। वास्तविक संत क्या होते हैं? आजकल के जो ढोंगी लोग जो धर्म को दूषित कर रहे हैं, उनकी तरह नहीं होते हैं। वास्तविक संत जो होते हैं वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, अष्टांगिक मार्ग को आत्मसात करते हैं, अर्थात वो वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मीन्स इस अष्टांगिक मार्ग से कोई भी व्यक्ति वास्तविक संत बन सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
धर्म मार्ग पर चलने वाला साधक सम्यक दर्शन जगाता है, अपने भीतर तटस्थ भाव से देखता है कि भीतर व्याकुलता है। इस व्याकुलता का कारण तृष्णा यानी राग, द्वेष और मोह है। इस व्याकुलता का अंत संभव है यदि राग, द्वेष और मोह का अंत कर दिया जाए तो। धर्म के इन 8 अंगों को धारण करने का मतलब आप राग, द्वेष, मोह से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ब्रह्मचर्य की अंतिम परिणति है राग क्षय, द्वेष क्षय, मोह क्षय। यही ब्रह्मचर्य है, यही धर्मचर्य है, यही सर्वजनीन धर्म है। किसी संप्रदाय में दीक्षित होने वाला धर्म नहीं। कोई बुद्ध होगा तो वह सर्वजनीन धर्म ही सिखाएगा जो सत्य है, सनातन है। संप्रदाय की उलझन में किसी भी भोले भाले व्यक्ति को या किसी भी अज्ञानी व्यक्ति को नहीं उलझाएगा। साथियों, संप्रदाय की जंजीरों से छुटकारा पाकर ही सर्वजनीन धर्म को अपनाया जा सकता है। इसी में सभी का मंगल है, कल्याण है और उज्जवल भविष्य है। आज के लिए इतना ही। और हमने ये प्लान बनाया है, ऐसा सोचा है कि राजनीतिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक ज्ञान भी आपके बीच में संस्कार डालना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति कितनी भी बेहतर बनाई जाए, डंडे के बल पर या सम्राट अशोक की जो चंडता थी उसके बल पर समाज को आंतरिक रूप से कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें धर्म सत्ता और राय सत्ता मीन्स एक हाथ में धर्म सत्ता और दूसरे हाथ में राज सत्ता की जरूरत है। निश्चित तौर पर भारत देश एक दिन पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।